हरियाणा में आज घनी धुंध छाई हुई है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत समेत कई शहर धुंध की चपेट में हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि घनी धुंध के कारण सड़कों पर ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है। तो तमाम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, जिसमें तस्वीरें खुद ही बयां कर रही है कि दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हेडलाइट्स लगाते हुए वाहनों की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो चुकी है। और इस बीच हरियाणा से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। भिवानी, कैथल, करनाल में भी विजिबिलिटी जीरो नजर आई। और बढ़ती ठंड के बीच, बढ़ते कोहरे के बीच एक्सीडेंट जैसी खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। हादसे लगातार हो रहे हैं और साथ ही लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है बढ़ती ठंड के बीच। तो दिल्ली की तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं अक्षरधाम, आईटीओ, धौला कुआं, रजोकरी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सुब्रतो पार्क और बारापुला फ्लाईओवर की तस्वीर में जरा गौर से देखिए। विजिबिलिटी जीरो होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। हालांकि लोग घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन धुंध के कारण वाहन जो है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी चारों तरफ फॉग नजर आ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। नोएडा, आगरा, अयोध्या, प्रयागराज और मुरादाबाद में भी देखिए किस तरह से लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ परेशान भी नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में तो कुंभ के मेले की तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं और इसी बीच जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं माथा टेकने के लिए। धुंध है जी, बहुत ज्यादा। कुछ दिखाई दे रहा है? बस कोई खास नहीं, 5-4 फुट का दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रही है, मतलब परेशानी आमजन को? आमजन को तो आने जाने में तो दिक्कत होएगी जी। कुछ दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत तो होएगी ना। बिल्कुल। खेती बाड़ी को फायदा है, नुकसान है? खेती बाड़ी में तो फायदा है जी, जितनी ठंड पड़े उतना बढ़िया रहे। बस धुंध बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है जी। 15 फीट तक ही दिखाई दे रहा है, बस इतनी विजिबिलिटी है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे कितना लोगों को आमजन प्रभावित हो रहा है? आमजन प्रभावित हो रहा है, लोग घरों से नहीं निकल रहे। इसमें एक्सीडेंट के ज्यादा खतरा है, इसलिए ये धुंध हटने के बाद ही लोग घरों से निकलेंगे। पड़ा होता है वो खेती के लिए फायदा होता है, लेकिन धुंध में इतना फायदा नहीं है खेती को। बाहर धुंध बहुत है, क्या एंजॉय करने के लिए। और धुंध में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, कोई परेशानी नहीं। धुंध बहुत है, विजिबिलिटी 100 मीटर भी नहीं है और देखने में दिक्कत हो रही है। एच के घर आज धुंध बहुत है, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। धुंध काफी है, फसलों का नुकसान है सरसों में। अच्छा, और गेहूं के लिए फायदेमंद है। देख रहे थे 2 दिन पहले धूप निकली थी और आज फिर कोहरा हो गया है। क्या लगता है ठंड द्वारा बीमारी की वजह से सभी फसलों में नुकसान है इससे, या तो गर्मी हो या सर्दी हो। तो ठंड से बचाव के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अब क्या करना है, पानी लगाना हो खेतों में, और क्या करना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है। गाड़ी चलाने में ड्यूटी जाना होता है तो ऑफिस जाने के लिए टाइम पर निकलना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि धुंध में लाइट जला रखे, इंडिकेटर जला रखे, फिर भी 30-40 की स्पीड की गाड़ी चल पाती है। देख रहे हैं धुंध पड़ रही है, बच्चों को बचाव कैसे कर रहे हैं? बच्चों का बच्चा पूरे कपड़े पहनाते हैं, कुछ खाने के लिए गर्म चीज़ें जैसे दूध हो गया, ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जैसे कि। और वहीं चरखी दादरी में 2 दिन बाद फिर से घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 दिन धूप निकलने के बाद आज अचानक से सुबह गहरी धुंध जिला चरखी दादरी में छा गई, जिसके कारण यहाँ वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मुख्य मार्गों पर धुंध छाई हुई है, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लाइटें जलाकर वो यहाँ से गुजर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड के कारण बुजुर्ग और बच्चों पर ज्यादा असर होता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि धुंध और
ओस के कारण यहाँ गेहूं और सरसों की फसलों को ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि कड़ाके की ठंड के कारण बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा परेशानी होगी, वो अपने घर पर ही रहें। अगर उन्हें जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, गर्म कपड़े पहने। अगर बाहर से वो वापस लौटे तो वो गर्म पानी से मुंह धोकर कंबल लपेट कर बैठे, क्योंकि कड़ाके की ठंड के कारण ज्यादातर असर बुजुर्ग और बच्चों पर होता है। और ज्यादातर ओपीडी बढ़कर यहाँ 350 से 700 के पार हो गई है नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की। और ज्यादातर मरीज है जुकाम, बुखार और खांसी के आ रहे हैं। वही डॉक्टर्स ने सावधानियां बरतने के लिए लोगों को जागरूक करने की कहा है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र। और अब आपको कैथल जिले की रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। कैथल में लगातार कोहरे का कहर लगातार जारी है। बात करें कैथल के अंदर जो कोहरे का कहर है उससे आमजन काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो आने जाने वाले को वाहन है जो उनको भी काफ़ी परेशानियों का जो सामना है वो भी करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूँ कैथल के पुराने बस स्टैंड के पास और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस प्रकार जो कोहरे का जो कहर है वो बरपा रहा है और आमजन भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो साधन है बहुत ही कम गति से वो चल रहे हैं, क्योंकि आगे बात करें तो 10 मीटर की दूरी के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। साधन जो है, वाहन जो है रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करें दूसरी तरफ जहां लगातार कोहरे का कहर भी जारी है और जो ठंड की बात, तेज़ हवा की बात करें तो वो भी लगातार तेज़ स्पीड में वो चलती हुई दिखाई भी दे रही है। आमजन भी परेशान है और उसी के साथ बात करें तो ओपीडी भी लगातार कैथल सरकारी हॉस्पिटल की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके ओपीडी की अगर मैं बात करूं तो ओपीडी की लगातार 300 से 400 ओपीडी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और डॉक्टरों का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा जो ओपीडी है वो छोटे बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें उनकी ओपीडी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद बात करें जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार अभियान चलाया हुआ है रिएक्टर का, क्योंकि कैथल की बात करें तो लगातार कैथल के अंदर 4 से 5 हर रोज़ जो दुर्घटनाएं हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं और जिला प्रशासन इसको रोकने का जो प्रयास है वो कर रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ मनोज मलिक। तो वहीं चरखी दादरी के पड़ोसी जिले महेंद्रगढ़ में कैसी ठंड है ये भी दिखाते हैं। हरियाणा प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं धुंध की भी सफेद चादर आसमान के अंदर नजर आ रही है। धुंध की चादर के कारण राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों की स्पीड पर भी ब्रेक लग गया है। अगर बात की जाए तो एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करने वाले यात्रियों को खासकर ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहन निर्धारित समय से लेट चल रहे हैं। अगर ट्रेन की बात की जाए तो वो भी अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों की बात पर यकीन किया जाए तो आगामी 10 से 12 दिन में घने कोहरे की चादर और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 10 से 12 दिन में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहेगा और धुंध की चादर भी आसमान के अंदर दिखाई देगी। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ के अंदर पिछले 2 दिन से दिन के तापमान के अंदर जहां बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन आज मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और अब समय करीब 10 बजे का हो चुका है, लेकिन अभी तक धुंध की जो चादर है वो आसमान के अंदर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर मौसम ऐसा ही बने रहेगा। अक्षय यादव। और वहीं भिवानी में भी कोहरा काफी छाया हुआ है, वहां की भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में प्रचंड ठंड का दौर लगातार जारी है और आज ठंड का और धुंध का आलम यह है कि यूं कहिएगा कि इस सीजन की सबसे डेंस फोग आज है। घना कोहरा आज छाया हुआ है और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है। मेरी मौजूदगी एक ग्रामीण इलाके में है और जहां पर अमूमन देखा जाता है कि भले ही कितनी ही धुंध क्यों ना हो, लेकिन विजिबिलिटी वहां पर यानी दृश्यता जरूर होती है, वाहन चालकों को, आमजन को दिखाई देता है। लेकिन आज आलम यह है कि आज दृश्यता ना के बराबर है। पूरी तरह से डेंस फोग का नज़ारा आज देख पाएंगे किस तरह से जो है। हालांकि आईएमडी के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया था और इसके मुताबिक आज डेंस फोग प्रदेश के कई जिलों में उसका अलर्ट चूंकि जारी किया गया था और ऐसा दिख भी रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का असर आज रात को दिखना शुरू भी होगा, इस तरह का अंदेशा जताया गया आईएमडी के द्वारा। प्रदेश के 7 जिलों में
बूंदाबांदी, बारिश और यूं कहिएगा कि ओलावृष्टि तक हो सकती है। हालांकि पहले भी ओलावृष्टि हुई थी दिसंबर माह के अंत में, यानी इस वर्ष के अंत में। उस वक्त भी अच्छा खासा नुकसान किसानों को, भूमिपुत्रों को उठाना पड़ा था। एक बार फिर से आज आईएमडी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। बारिश भी हो सकती है। प्रदेश के 7 जिलों में कहीं घनी बारिश, कहीं बूंदाबांदी और कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। हालांकि ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि हर बार मकर संक्रांति के वक्त कहीं न कहीं ठंड कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ठंड लगातार बढ़ रही है। और जैसा हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि इस सीजन की सबसे डेंस फोग आज देखी जा रही है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए भी बड़ा खतरा है, क्योंकि एडवाइजरी भी लगातार जारी की जाती हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, हाईवेज की पुलिस के द्वारा, कि अपने वाहनों को नियंत्रित गति में चलाया जाए, वाहनों को पीली पट्टी सफ़ेद पट्टी के बीच में चलाया जाए। लेकिन आज जिस तरह का आलम है, ऐसे में हादसों का सबब ना केवल इस तरह की धुंध बन सकती है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज़ भी तमाम ऐसे वाहन चालकों से अपील कर रहा है कि ऐसी डेंस फोग के बीच अपने वाहनों को नियंत्रित गति के बीच चलाएं, नियंत्रित गति में चलाएं, क्योंकि हादसों का अंदेशा, हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। खासतौर पर हाईवेज की बात करें, जहां पर प्रतिदिन लाखों की तादाद में वाहन गुजरते हैं, वहां इस तरह के हादसे होना धुंध के बीच आम सी बात है। मौसम लगातार करवट बदल रहा है, बारिश होगी, अलर्ट उसका जारी भी किया गया है। ऐसे में और भी ठंड बढ़ेगी, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं है। और आज रात के अगर तापमान की बात करें, अत्यधिक कम आंका गया था, करीबन 5 डिग्री तापमान जो है रात का आंका गया था। ऐसे में अब बारिश के बाद और भी तापमान गिरेगा, तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। आम आदमी बेहद परेशान है। आमजन की परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो घरों से निकलने से भी गुरेज कर रहा है। मजबूर हैं, कहीं न कहीं मजदूर भी माना जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जो ठंड बढ़ रही है, ठंड के बीच उनको काम धंधे के लिए बाहर निकलना पड़ता है। नौकरी पेशा लोग परेशान हैं और इसके अलावा प्रत्येक आम व खास जो है परेशान है, क्योंकि जिस तरह से जो है लगातार ठंड बढ़ रही है, उस बीच लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल सा हो चला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ